नेपाल में हो रही लगातार बारिश से मुजफ्फरपुर जिले की नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। हालांकि नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से काफी नीचे है। वहीं नदी के निचले भाग में बढ़े जलस्तर से ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। नेपाल में लगातार बारिश होने से मुजफ्फरपुर की प्रमुख नदियों में बागमती नदी, गंडक नदी और बूढ़ी गंडक नदी मुख्य रूप से जिले में बाढ़ लाने का काम करती है। इन नदियों द्वारा जिले के 10 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित होते हैं। मानसून के सक्रिय होने की वजह से नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। इससे आसपास के लोग भयभीत हो रहे हैं। पूरी स्थिति पर जिला प्रशासन अपनी नजर बनाए हुए है। बाढ़ के बचाव को लेकर जिला प्रशासन की सारी तैयारी पूरी हो गई है। अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं। इसके अलावा पटना मुख्यालय की टीम को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। जिलाधिकारी सुब्रत सेन ने बताया कि अभी बाढ़ की स्थिति मुजफ्फरपुर में नहीं है, लेकिन इसको लेकर हम सब अलर्ट पर हैं। बाढ़ में प्रभावित क्षेत्र में तटबंध को लेकर भी अंचल के अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ साथ ही जल संसाधन विभाग को निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में सभी जगहों को चिन्हित कर अविलंब कार्य करें, जहां बाढ़ आने के बाद तटबंध पर सबसे ज्यादा खतरा रहता है, बाढ़ के टूटने की संभावना रहती है। सभी रेनकट को चिन्हित कर निर्देश दिए गए हैं ताकि इसे भराई किया जा सके। प्रखंड जाने के लिए कितनी किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी? 25-30 किलो। अगर नाव से जाना हो तो? नाव से जाना हो तो इस पार से उस पार जाना पड़ेगा 5-6 किलोमीटर। 5-6 किलोमीटर। क्या परेशानी आ रही है चचरी पुल के बहने के बाद? बहुत परेशानी हो रही है। सरकार से कुछ मांग वगैरह भी है? सरकार से मांग ये तो पुल निर्माण होगा तब तो समझ आ रहा है कि पुल बन रहा है। चचरी पुल बहने से कितने हजारों लोगों का संख्या है जो इससे प्रभावित हो रही है? बहुत आदमी लोगों को परेशानी है। इस इलाके, इस पंचायत में कितने की आबादी है? लाखों के ऊपर है। बच्चों से लेकर बूढ़े महिलाएं तक को भी नाव का सहारा लेना पड़ता है। सबको सहारा लेना पड़ता है। घास भूसा सबको हम लोग को चास उसी पार है ना, उसी पार से आना जाना करना पड़ता है। उस पार से अगर किसी को अगर हॉस्पिटल लाना हो तो कैसे लाएंगे? वो इस पर लाना होगा, क्या बोलता है, खाट पर लाना होगा। खाट पर लाना होगा। अगर सड़क रास्ते से लाएंगे तो सीतामढ़ी होके आएगी। सीतामढ़ी होती है, रसूरी, सतपुर होते हुए। क्या कहे, सब दिन हम लोग झलबे करेगा। बाबा झेला, दादा झेला, सब तो झलबे करते हैं। यहाँ का जैसा मंत्री है, जैसा विधायक है, वैसा ही यहाँ कोनो काम का। कै साल से आप लोग इतना? 40-50 साल से ही झूलते हैं। 40-50 साल से? हाँ। नेता लोग नहीं आज तक? नहीं आया, कह दिया जो आई होगा, बिहान होगा, होते रह गया। हम तो पैरा तकते आशा में गिद्धवा जी का आप गिरेगा, आप गिरेगा, आप गिरेगा, यही है। गंडक दोनों खतरे के निशान से नीचे है। बागमती में भी ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि बहुत बाढ़ का खतरा हो। हम लोगों की पूरी परिस्थिति पर नज़र है। सारा टेंडर वगैरह फाइनल हो गया है। सामग्री हम लोग जो है जमा करके रखवा रहे हैं। तटबंधों की निगरानी जो जल संसाधन विभाग के अभियंता है उन लोगों ने शुरू कर दी है। तो उम्मीद है कि इस बार जो है अगर बाढ़ की स्थिति आती है तो उसको हम लोग बेहतर तरीके से मैनेज करेंगे। चचरी पुल तो देखिए विभाग बनाता नहीं है, और आप हो सकता है कि उसको मतलब पूरी जानकारी मुझे नहीं है, मैं इसकी जानकारी प्राप्त कर लूँगा। लेकिन ये ज़रूर होगा कि वो गांव किसी न किसी रास्ते से या दूसरे पुल से, हो सकता है उसका डिस्टेंस ज़्यादा हो, कनेक्ट होगा। और लोगों ने अपने आने जाने की सुविधा के लिए स्थानीय स्तर पर जब पानी नहीं रहता है या पानी बहुत कम रहता है उस समय में चचरी पुल जो है वो लोगों ने बनाया होगा। तो चचरी पुल तो ऐसे भी खतरनाक है इस बारिश के टाइम में, और फ्लड सीजन में नहीं बनाना है। और इसको जो आप बता रहे हैं इसको हम संबंधित विभाग के अभियंता से चेक करवा लेते हैं। लेकिन लोगों से भी मेरी अपील है कि इस सीजन में चचरी पुल का, जिसको कि विभाग ने जिस पुल का निर्माण नहीं कराया है उसका आप उपयोग ना करें। कभी कभी अचानक से तेज़ पानी के बहाव में कई बार ग्रामीण अपने स्तर पर बना देते हैं, उससे खतरा हो जाता है और लोगों के जान माल का भी नुकसान होता है।